मित्रों नमस्ते। बहुत दिन हो गए आपसे दूर हुए। एक तो यहाँ अमेरिका में हूँ, दूसरा व्हाट्सएप भी बंद हो गया, जिसके सहारे आप लोगों से बात हुआ करती थी, वो भी बंद हो गया। और सबसे बड़ी मुश्किल तभी आन पड़ी जब ये व्हाट्सएप बंद हो गया। अचानक एक दिन सुबह सुबह मैं देख रहा था, कुछ काम कर रहा था, व्हाट्सएप पे उंगली रखी और मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है, और देखा तो डिसअपीयर, चला ही गया। जैसे हमारे बीच से हमारे अपने चले जाते हैं, हम सोचते ही रह जाते हैं, यार कल ही तो बात हुई थी, सब्जी मंडी में तो मिले थे, अभी तो अच्छे खासे थे, कैसे चले गए। ऐसा ही मेरा व्हाट्सएप चला गया। खूब कोशिश की यहाँ उसको रिकवरी होने की, उसके पुनर्जन्म की, मगर नहीं। सभी ने मदद की, बच्चों ने मदद की, उनके मित्रों ने मदद की, मगर व्हाट्सएप भी याद हो गया। मुझे बड़ी निराशा होने लगी। महर्षि चारवाक का दर्शन मुझे याद आने लगा कि यावत जीवत सुखी जीवित, ऋण कृत्वा गतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। एक बार जीवन चला जाने के बाद फिर पुनरागमन नहीं होता है, इसलिए इस जीवन को इसी जन्म में अच्छी तरह से जी लो। ऋण लेके घी पीना पड़े तो ऋण ले लो और घी पियो, मगर मजे से रहो। और ये मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसा आदमी चला जाता है फिर नहीं आता है, जी पुनर्जन्म की बातें बस मिथ्या है। इसी तरह ये लगने लगा कि ये व्हाट्सएप जो चला जाता है वो फिर नहीं आता है, सब कुछ मिथ्या है। जो जो प्रयास हो सकते थे वो सभी किए गए, नहीं आना था तो नहीं आया। बहुत सारी रोमिंग करवाई गई, अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग करवाई, उससे भी कुछ नहीं हुआ। उसमें बस पैसे ही लगते रहे, बाकी हुआ कुछ नहीं। जैसे हमारा अजीज जब बीमार हो जाता है, हम इस अस्पताल से उस अस्पताल में जाते हैं, वेंटिलेटर पे रखते हैं और खर्चे होते चले जाते हैं, मगर जीवन आना मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसे ही मेरा व्हाट्सएप चला गया, आना उसका बड़ा मुश्किल लगने लगा। और धीरे धीरे 2-3 हफ्ते हो गए मुझे बिना व्हाट्सएप के रहने की आदत होने लगी। किसी ने इस बीच सलाह दी कि वो आप अपनी सिम जो है वो इंडिया भेजिए, इंडिया में ही कुछ हो सकता है। कोई ले जाने वाला तलाशा गया, फिर वो वहाँ तक सिम भिजवाई और फिर वो वहाँ दिल्ली लेके गए। दिल्ली में बच्चों ने उसको अपने पास लिया और फिर उस पर प्रयास शुरू हो गए। बार 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 यहाँ फ़ोन वहाँ फ़ोन, ये मेल वो मेल, कुछ नहीं हुआ। मेरा पुनर्जन्म ना होने का विश्वास दृढ़तर होता गया और फिर मैंने व्हाट्सएप से ध्यान हटा लिया। इस बीच अचानक एक दिन बच्चों ने खबर दी कि पापा उसका जन्म हो गया है। मैंने कहा भाई उसका जन्म भारत में हुआ है, अब वो अमेरिका कैसे आएगा। मगर वो सब तकनीक होती है, हम तो उसको नहीं जानते। उन्होंने बताया कि जैसे एक हवाई जहाज़ छोड़ के आपको यहाँ आ गया, जैसा एक पानी का जहाज़ छोड़ के वापस आ जाता है, जैसे कामधेनु गाय की पूंछ पकड़ के लोग बैतरणी पार हो जाते हैं, ऐसा ही आपका मोबाइल पार हो चुका है। बस उसमें वहाँ वो प्राण भर पहुँचना है। मेरा मोबाइल यहाँ था, मृतदेह के समान यहाँ पड़ा रहता था, कभी बिस्तर पर, कभी तकिया के नीचे, कभी टेबल पर, अनुपयोगी। मगर उन्होंने कमाल कर दिया, फिर मेरे व्हाट्सएप को ला दिया उस देह में, उसने व्हाट्सएप ने पुनः प्रवेश कर लिया और आज मैं फिर आपसे बात कर पा रहा हूँ। ये तकनीकें तो कमाल की हैं जो हम नहीं जानते हैं, बस पका पकाया खाते रहते हैं। मगर एक बात जरूर मैंने देखी कि जो व्हाट्सएप से मैं दूर होने लगा था, दुनिया का कोई भी नशा हो, चाहे शराब का हो, चाहे ड्रग्स का हो, चाहे बीड़ी तंबाकू का हो, चाहे कोई हो, उससे यदि उसकी पहुंच से आदमी को दूर कर दिया जाए तो धीरे धीरे उसकी लत खत्म होने लगती है। ऐसा ही मैं व्हाट्सएप से दूर होने लगा था, मगर जैसे ही व्हाट्सएप आया तो क्षण भर में वो दूरी खत्म हो गई और उसका जो आनंद है वो फिर मैंने अनुभव किया और लगा कि यार यदि इस कीमत पे हम आपसे संपर्क में हैं तो महंगा नहीं है। और फिर अब व्हाट्सएप मेरे पास है, आप भी मुझसे दूर नहीं हैं। कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ की अमेरिका की जानकारी देता रहूँ और भारत में आके तो फिर हम बढ़िया स्वास्थ्य की बातें करेंगे ही। आपके तबीयत का ध्यान रखना हमारा काम रहेगा, आप बस प्रसन्न रहिए। तो मिलते हैं फिर भारत आके, हालांकि अभी 2 महीने हैं, मगर जैसे पिछले 2 निकल गए, मान के चलिए कि ऐसे भी 2 निकल जाएंगे और फिर हम कुछ नए अनुभवों के साथ आपसे फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, व्हाट्सएप का मजा लें, प्रसन्न रहें, मिलते हैं, ओके बाय।